दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। जब हम टीवी पर एड्स देखते हैं उसमें ऐसा बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यह सूचना सुनकर डर लगता है। फिर ये भी बताते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए से आगे निवेश कर सकते हैं और फिर बोलते हैं सही है यार। तो आपके लिए जानना जरूरी होगा ये म्यूचुअल फंड्स असल में है क्या, और अगर हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे तो वह कहाँ पे निवेश होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है लेकिन शेयर मार्केट के रिटर्न्स का लाभ उठाना चाहते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसे निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेज करने का काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सारे इन्वेस्टर से पैसा लेती है और वह एक फंड में डालती है जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। हर एक फंड का एक फंड मैनेजर होता है, उसकी एक अलग रिसर्च टीम होती है। तो ये एक्सपर्ट टीम उनके रिसर्च और स्टडी के बेस पर इन्वेस्टर्स का पैसा अलग अलग एसेट क्लास में लगाती है, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड, डेब्ट एसेट। म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रकार होते हैं जिसका रिस्क और रिटर्न व कौन से एसेट क्लास में निवेश होता है उस पर निर्भर होता है। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड्स में अगर हम निवेश करते हैं तो हमें उसके यूनिट्स मिलते हैं। एनएवी फंड की प्रति यूनिट की प्राइस होती है और हर दिन के कारोबार के अंत में उस फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उसकी गणना होती है। किसी भी दिन यदि उस म्यूचुअल फंड को समाप्त कर दिया जाए तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर को प्रति यूनिट के बदले जो कीमत मिलेगी वही उस यूनिट का उस दिन का एनएवी होता है। जब बहुत से निवेशक मिलकर एक फंड में निवेश करते हैं तो फंड को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे हम यूनिट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, कुछ दोस्त मिलकर जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं। 1000 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 1 लाख रुपए है। अब इस फंड को 10 रुपए की यूनिट्स में बांटेंगे तो 10,000 यूनिट बनेंगे। इन्वेस्टर जितना चाहे उतने यूनिट अपनी निवेश क्षमता के अनुसार खरीद सकते हैं। यदि आपके पास केवल 1000 रुपए निवेश के लिए है तो आप 100 यूनिट खरीद सकते हैं। जब आप ये यूनिट्स खरीदते हैं तो आप भी उस जमीन के मालिक हो गए। अब मान लीजिए कि इस 1 लाख के निवेश की कीमत बढ़कर 1 महीने के बाद 1,20,000 रुपए होती है। अब इस निवेश के अनुसार यूनिट की कीमत निकाली जाए तो 10 रुपए वाला यूनिट अब 12 रुपए का हो चुका है। जिस निवेशक ने 1000 रुपए में 100 यूनिट खरीदे थे, 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अब उसका निवेश 1200 हो चुका है। इससे आप देख सकते हैं कि एक इन्वेस्टर जो कि बड़ा निवेश नहीं कर पाता, उसके पास छोटे छोटे यूनिट्स में निवेश करने की सुविधा है, और म्यूचुअल फंड्स की यही खासियत है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्वेस्टर जिसे शेयर बाजार की अधिक जानकारी नहीं है वो अपना निवेश एक्सपर्ट्स के हाथ में छोड़ देता है। कहाँ, कैसे और कब निवेश करना है ये एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड के 2 प्रकार होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। पहले ओपन एंडेड स्कीम देखते हैं। ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्टर कभी भी यूनिट्स खरीद या बेच सकता है, उसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। जब आप चाहे अपने निवेश किया हुआ पैसा यूनिट्स को बेच के विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ओपन एंडेड स्कीम में लिक्विडिटी रहती है। कुछ ओपन एंडेड स्कीम में लॉकिंग पीरियड होता है जिसे हम ईएलएसएस स्कीम कहते हैं। टैक्स सेविंग के लिए हम ईएलएसएस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड के दौरान आप अपने यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकते। ओपन एंडेड फंड्स की श्रेणी में डेब्ट फंड, लिक्विड फंड, इक्विटी फंड और बैलेंस्ड फंड आते हैं। डेब्ट फंड को फिक्स इनकम फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। डेब्ट फंड में अधिकतर निवेश सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिबेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ऐसे फिक्स इनकम देने वाले इंस्ट्रूमेंट में होती है। डेब्ट फंड इक्विटी फंड के मुकाबले कम रिटर्न देता है, मगर कम जोखिम के साथ यह फंड एक फिक्स रिटर्न देने में सक्षम होता है। लिक्विड फंड क्या है देखते हैं। 1 साल से कम मैच्योरिटी वाले ये लिक्विड फंड होते हैं। इस फंड में हम 1 दिन से लेके 1 साल तक भी पैसा रख सकते हैं। हमारा सेविंग या करंट अकाउंट का पैसा इसमें रखकर आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि इस फंड में हमें 1 दिन का भी इंटरेस्ट मिलता है। लिक्विड फंड अपने पैसे कॉल मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, मनी, कमर्शियल पेपर जैसे कम समय वाले इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। इक्विटी फंड क्या है देखते हैं। इक्विटी फंड आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश करते हैं। यह वह श्रेणी है जहां अधिकतर निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म इक्विटी फंड में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में आपको इन फंड्स में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं।
इक्विटी फंड्स के कुछ मुख्य प्रकार है: इंडेक्स फंड, सेक्टोरियल फंड, ELSS फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और डाइवर्सिफाइड फंड। सभी प्रकार के इक्विटी फंड्स पर उनके निवेश के प्रकार, जोखिम और लाभ की संभावनाएं अलग रहती है। बैलेंस्ड फंड, कम रिस्क के साथ अधिक रिटर्न पाने की चाह रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए इस प्रकार की स्कीम अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बैलेंस्ड फंड पहले से निर्धारित रेशो में इक्विटी और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। इक्विटी में निवेश फंड को तेजी से बढ़ने में मदद करता है और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज निवेश फंड को सुरक्षित विकास की तरफ ले जाता है। अब क्लोज एंडेड स्कीम क्या है वो देखते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम में केवल स्कीम की शुरुआत में जब NFO यानी न्यू फंड ऑफर जारी किया जाता है तभी निवेश कर सकते हैं। क्लोज एंडेड स्कीम में एक मैच्योरिटी डेट पहले से निर्धारित होती है। मैच्योरिटी डेट से पहले क्लोज एंडेड स्कीम से बाहर नहीं निकला जा सकता, इसलिए कह सकते हैं कि क्लोज एंडेड स्कीम में लिक्विडिटी नहीं होती है। क्लोज एंडेड स्कीम में मुख्य रूप से दो तरह के फंड होते हैं: कैपिटल प्रोटेक्शन फंड और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में मुख्य रूप से निवेश की गई राशि को सुरक्षित रखते हुए लाभ कमाने के लिए निवेश किया जाता है। इस स्कीम में पैसे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, मगर एक छोटा पार्ट इक्विटी में भी निवेश किया जाता है। इन फंड्स में कैपिटल को सुरक्षित रखने का दबाव रहता है और क्योंकि यह क्लोज एंडेड स्कीम होती है इसलिए फंड मैनेजर के पास अधिक रिस्क लेने की संभावना ही नहीं रहती। फिक्स मैच्योरिटी प्लान, फिक्स मैच्योरिटी प्लान में पहले से मैच्योरिटी का समय निर्धारित रहता है और उसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है जो फंड की अवधि के साथ मैच्योर हो रहे हैं। इस प्रकार के फंड्स में भी चार्जेस कम रहते हैं क्योंकि फंड मैनेजर को पहले से निर्धारित इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना होता है और फंड मैनेज के लिए अधिक कुछ करने की संभावना ही नहीं बचती। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड्स क्या है ये पता चल गया होगा। वैसे और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के प्रकार है, लेकिन समझने के लिए जो महत्वपूर्ण है वह हमने इस वीडियो में बताए हैं। शेयर मार्केट के बारे में आपको डिटेल में जानना है या सीखना है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें या बाजू में बेल के चिन्ह पे क्लिक करें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।